नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। आज बात सन 1948 के लंदन ओलंपिक में जीते गए स्वर्ण पदक की। 1936 में भारत ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता था, दादा ध्यानचंद की कप्तानी में बर्लिन में। लेकिन उसके बाद अगले दो ओलंपिक विश्व युद्ध की भेंट चढ़ गए। हालांकि 1940 के ओलंपिक टोक्यो को आवंटित किए गए थे, लेकिन 1938 में टोक्यो ने युद्ध की आशंका को देखते हुए, तैयारी को देखते हुए आयोजन करने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फिर ये खेल हेलसिंकी को आवंटित किए, लेकिन हेलसिंकी अभी तैयारी कर रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1 सितंबर सन 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद 1944 के ओलंपिक लंदन को आवंटित किए गए थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। 1948 में एक बार फिर से लंदन को अगले ओलंपिक आयोजित करने का मौका मिला। वेम्बले स्टेडियम में किंग जॉर्ज षष्ठम ने 83,000 दर्शकों के सामने लंदन ओलंपिक का उद्घाटन किया। भारत और पाकिस्तान पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भाग ले रहे थे। भारतीय टीम पहली बार हवाई यात्रा करके लंदन पहुंची थी। खिलाड़ी बहुत खुश थे और भारत और पाकिस्तान की टीमों को बहुत दूर दूर ठहराया गया था, क्योंकि विभाजन के जख्म अभी भी गीले थे, लोगों को याद थे। भारत ने शानदार हॉकी का प्रदर्शन किया। भारत ने ऑस्ट्रिया को 8-0 से, अर्जेंटीना को 9-1 से, इसके अलावा स्पेन को 2-0 से, हॉलैंड को 2-1 से और फाइनल में इंग्लैंड को 4-0 से पराजित करके अपना चौथा स्वर्ण पदक जीता। अभी तक भारत यूनियन जैक के झंडे तले ही भाग लेता था, लेकिन पहली बार भारत का तिरंगा लंदन में फहराया गया। और जब 12 अगस्त 1948 को फाइनल मुकाबला हुआ तो भारत का राष्ट्रगान बजा और तिरंगा फहराया। भारतीयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस खेल में भारत को एक स्टार खिलाड़ी मिला, बलबीर सिंह सीनियर। जिस तरह से आजादी से पहले 3 ओलंपिक में दादा ध्यानचंद ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद 1948 से लेकर अगले 3 ओलंपिक में बलबीर सिंह सीनियर का जलवा देखने को मिला। शुरुआत के दोनों गोल बलबीर सिंह सीनियर ने किए और जो लंदन के दर्शक कम ऑन इंग्लैंड, कम ऑन इंग्लैंड कर रहे थे, वो बिल्कुल शांत हो गए और भारतीय खेल की प्रशंसा करने लगे। भारत ने अपना चौथा स्वर्ण पदक जीता। जब फाइनल मुकाबला हो रहा था तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त वी.के. कृष्णन मेनन भी वहां थे। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को गले से लगाया और इंडिया हाउस में बुलाकर उन सबको पार्टी दी और उनको बहुत बहुत बधाई दी। आज बस इतना ही। अगले अंक में बात करेंगे सन 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक की। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।